सेशन एक्सरसाइज 13C। और आपको बता दें 13C के सवाल मतलब 13C के सवाल भी कोई खास अलग नहीं है, वही रूल है। बस आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सवाल में टी किसको मानना है। तो टी मानने का तरीका वही है जो आपको 11वीं यूनिट में बताया था, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सवाल को देखते ही पता चल रहा है कि हम इसमें वर्गमूल वाली संख्या को टी मानेंगे, सीधी सी बात है। अब स्क्वायर रूट को टी मानेंगे, ठीक है। तो लेट टी इक्वल टू अंडर रूट 1 + x²। फिर आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट को टी मानते हैं तो स्क्वायरिंग करते हैं, माने दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो 1 + x² ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t² का 2t dt, 1 का 0, x² का 2x dx। तो t dt इक्वल टू बचा x dx। अब साथ में हम लिमिट भी डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ आपको लिखना चाहिए भाई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अब यहाँ लिखेंगे इफ़ x = 0 देन t की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं हर बार, इक्वेशन 1 से, जहाँ हमने t को माना है। कितना माना है, अंडर रूट 1 + x²। तो इसमें x की जगह 0 रख दो तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू अपर लिमिट है 1, देन t = 1 + 1 का स्क्वायर मीन्स √2 ही आ गई इसकी, बस सिंपल। इसके बाद इसे t की फॉर्म में बदल दो तो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, t dt। और स्क्वायर रूट को हमने t माना था, लिमिट हमारी बदल के हो गई 1 से लेके √2, है ना। t से t कैंसिल आउट कर दिया, बचा केवल कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, है ना, लिमिट 1 से √2। अब लिमिट अप्लाई कर लो फंडामेंटल थ्योरम से, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। x की जगह √2 रख दिया, फिर x की जगह 1 रख दिया माइनस लगा के, और यही हमारा आंसर आ गया। अगर आप इतना पोर्शन साइड से ना करें तो ज़्यादा ठीक है भाई, मैं तो बोर्ड पे कमी की वजह से बार बार में रफ ना करना पड़े, टाइम कम से कम लगे, इसलिए आप ये पोर्शन सबसे पहले मतलब ये वाला पोर्शन आप यहाँ इंसर्टेड किया करो, ओके। उसके बाद लास्ट में आंसर निकल जाए, आंसर को बॉर्डर में बाउंडेड कर दो और आपका आंसर कंप्लीट। और इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। और आपको सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी आना चाहिए, और बिल्कुल मत घबराओ। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैं जो सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे पेपर उसी में से आएंगे। तो हाँ, आपको पूरा सिस्टम भी बताऊंगा सॉल्यूशन लिखने का, कि सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका होता है, जिससे हमारा एक भी नंबर ना कटे, पूरे नंबर मिले हमें, ओके। सवाल नंबर 2, 3, 4 सारे सिंपल हैं, थोड़ा सा बस मैं हिंट दे देता हूँ। देखो सॉल्व भी करवाऊंगा इनमें से किसी एक को। ये तो सवाल नंबर 1 की तरह हो जाएगा, x² + 1 को t मानना है, लिख देना भाई इसमें x² + 1 को t मान के आप करिए। और इस वाले सवाल में तीसरे का सॉल्यूशन करूंगा, और इस वाले सवाल को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह t = पूरा स्क्वायर रूट ले लेना, ओके। तो आपका दूसरा सवाल, चौथा सवाल बड़ा इजी वे में हो जाएगा सॉल्व। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो कठिन ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड आप लगाओ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस तरह के सवालों को सोचना और करना सीखें। देखो कैसे, मैं यहाँ dx के साथ देख रहा हूँ x⁻3। तो आप सोचो x⁻3 किसका अवकलन करने के बाद आएगा, x⁻4 को। अब आगे 4 पीछे 3 आ जाए उससे कोई मतलब, पावर सोच लो बस। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ t बराबर किसको मानना है, x⁻4 को। क्यों मानना है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 4x³ dx।
इससे मत घबराया करो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो नीचे आ गया dt/4 हो गया, तो एक्स क्यू डी एक्स। अब देखो एक्स क्यू डी एक्स, बस ये सोच लिया करो कि डी एक्स के साथ ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका अवकलन किया जाए तो इतना मिले। तो हमें पता है एक्स की पावर 4 का मतलब कुल मिला के इसकी एक घात आगे बढ़ा दो, सीधी सी 3 है 4 मान लो, तो टी बराबर एक्स की घात 4 को टी मान लेंगे। अब देखो कैसे, 0 से 1, 5 बाहर कर दो, थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखने एक्स क्यू डी एक्स, और इसको हम एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिख लें। एक्स की पावर 8 है तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसे टी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लिमिट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, और एक्स की जगह 1 रखूँगा तो टी की वैल्यू 1 ही मिलेगी। लिमिट में कोई चेंज नहीं आया। एक्स क्यू डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से आएगी डी टी, और ये वाला 4 इंटीग्रल साइन से बाहर रखिए, और अंडर रूट 1 माइनस ये टी स्क्वायर बन गया। एक्स की पावर 4 को टी माना था हमने। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, काय का साइन इनवर्स टी लिख दें। आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिख के आना। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/4, और ये हो गया साइन इनवर्स टी, लिमिट 0 से 1, तो 5/4 साइन इनवर्स 1। पहले टी की जगह अपर लिमिट लगाओ, फिर टी की जगह 0 रखेंगे, तो 5/4 ये π/2 होता है, और ये साइन इनवर्स 0 होता है। फाइनल आंसर ये आया हमारा सवाल का, क्या 5π/8। ये बस, कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखनी, ठीक है। सवाल नंबर 5, i = 1 से 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 cos log x अपॉन x। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आपको इंटीग्रैंड में, माने यहाँ पर log x दिखाई दे, इनवर्स फंक्शन दिखाई दे, स्क्वायर रूट फंक्शन दिखाई दे, तुरंत टी मानिए। तो हमें जिसमें कि आप log x और इनवर्स फंक्शन दिखाई दे तो उसे टी मानना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ओके, हाँ, तो इधर आप लोग यहाँ लिखा करो, ठीक है। मैं साइड से लिख रहा हूँ, लेट t = log x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t का dt log x का 1/x dx। इसके बाद आपका जो सवाल दिया है उसको व्यवस्थित करके लिख दें, बाद में t में बदलेंगे। इसको ऐसे लिख लो, cos log x और dx/x, ठीक है। अब बदलते हैं लिमिट, log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, और ये रह जाएगा log 3। इसको भी आप लोग लिख देना परीक्षा में, भाई ऐसे लिखना है कि यदि x बराबर 1 तब t बराबर log 1, और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, और यदि x का मान हम 3 रखेंगे उच्च सीमा, तो t बराबर log 3। log 3 की वैल्यू नहीं रखना, ओके। हाँ, ये बना cos log x को t माना, dx/x की जगह dt आ गया, सिंपल सा बन गया। cos t का समाकलन क्या होता है, sin t, और लिमिट 0 से log 3 रख दो। साइन पहले t की जगह लिख दो log 3, फिर माइनस साइन t की जगह 0 रख दो, साइन 0 की वैल्यू 0 ही हो जाती है, तो साइन log 3 ये आंसर आया। हाँ जी, सवाल नंबर 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए 2021 में, इसलिए ध्यान से देखना। और सरल है, कुछ नहीं है। मैंने बताया था वाला आपको, log x दिखाई दे, इनवर्स फंक्शन दिखाई दे, तुरंत उसे t मानना है, तो सीधी सी बात है, हम इसे t मानेंगे tan इनवर्स x को, बिना पावर के मानना, पावर वगैरह मत लेना, ठीक है। चलो, और अवकलन कर दो इसका, t का dt, tan इनवर्स x का 1/1 + x²,
dx। फिर इसके बाद हम लिमिट बदलेंगे। यदि x बराबर कितना हो 0 तो t बराबर tan इनवर्स 0 मीन्स 0, और यदि x बराबर 1 रखा जाए तो t बराबर tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो i बराबर, थोड़ा अरेंजमेंट करके रिपीट कर दिया करो सवाल को। ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और रिपीट करते समय देख लिया करो कि जो हमारी dt की वैल्यू है ना उसे अलग करके लिख दो। ये अब हम इसे लिमिट भी चेंज करेंगे, t में भी कन्वर्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम सवाल को t में बदलें फिर x नहीं दिखाई देना चाहिए कहीं भी, dx भी dt में ही लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 21 सेकंड से देखो dt है ना, और लिमिट बदल दो। लिमिट 0 पर 0 दे रहा है और 1 पे दे रहा है π/4। यहाँ लिख दिया करो, ऐसा हमने कहाँ से कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलो टी स्क्वायर का समाकलन t की घात 3/3, लिमिट 0 से π/4, 1/3, पहले x की जगह π/4 रख दो और फिर x की जगह 0 रख दो। अब 0 की पावर तो लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो मत लगाओ। 1/3 ये आ गया पाई की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका i = आप लोग भी ऐसे ही लिखा करो उत्तर, आखिरी में उत्तर जरूर दर्शाया करो। कितना आ गया, पाई की घात 3 और 64 तिया हो गए, 4 तिया 12 की 2, 6 चौक वो 6 तिया 18, 19, 192। और ऐसे सोच लो, 4 तिया 180 और 14 तिया 4 और बचे, 4 तिया 12 और जुड़ गए, 192। सही है, चलो ये आंसर हो गया। चलो सवाल नंबर 7, 8, 9, 10 इकट्ठे लिख दिए हैं, घबराओ मत, सबको सॉल्व करूंगा मैं, है ना। और मेरी कोशिश है एक साथ यही सॉल्व हो जाए। अब आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया कि हम टी मानेंगे तो कहाँ लिखना है, फिर उसका अवकलन कहाँ लिखना है, ठीक है, लिमिट कैसे चेंज करना है। इसलिए मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ। i = तो इसमें किसको टी मानना है, साइन एक्स को। यहाँ लिखेंगे माना टी बराबर साइन एक्स, डी टी = कॉस एक्स टी एक्स। अब हम लिमिट आप लोग लिख देना डिटेल। देखो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 पर 0 मिलेगा, π/2 पे 1 मिल जाएगा, ये t² dt। तो इसका समाकलन हो गया t की घात 3/3। साइड से फॉर्मूला लिख देना भैया, 0 से 1, 1/3, 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, मतलब इसका आंसर मिला i = सीधा सीधा 1/3, बिल्कुल सिंपल वे में। ओके, चलिए ये अब हम आते हैं इस पे सवाल पे। इसमें हमें क्या कह रहा है नियम, देखो जैसे इसमें साइन एक्स का अवकलन यहाँ कॉस एक्स दिया था, इसलिए t = साइन एक्स माना। और फिर जब हमें लॉग एक्स दिखाई दे, e की पावर x दिखाई दे, इनवर्स दिखाई दे, तो उसे तो t मानना ही। इसमें लॉग एक्स को t सीधा सीधा मानना है, तो यहाँ लेट t = log x, dt आ गया 1/x dx। तो i = हाँ जी। अब लिमिट इसमें थोड़ा चेंज करने में लिमिट लिखना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए कैसे। यदि t x का मान क्या रखें, e log e की वैल्यू 1 होती है, याद कर लो भाई। और यदि t e² रखें काय में, इसमें इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो log e² पावर आगे कर दो तो 2 log e हो गया। और log e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो ये दे देगा 2। मतलब कुल मिला के जब हमने e रखा तो मिला t की वैल्यू 1, और जब e² रखा तो t की वैल्यू मिली 2, है ना। और i = और सवाल बन जाएगा हमारा कितना, 1 से 2, लिमिट हो गई। dx/x की जगह रख देंगे dt, ये रखा है dx/x,
और ये बन गया सीधा सीधा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t, लिमिट रख दो 1 से 2, है ना, वैल्यू इसमें रिप्लेस नहीं करनी पड़ती कभी भी, log 2 log 1, और log 2 की वैल्यू log 1 0 हो जाता है तो बचा केवल ये log 2 i इक्वल टू ये। हम देखते हैं, इसको तो कर सकते हो आप लोग, e की पावर x को t मान लो, है ना, तो e की पावर x को t मान लेंगे। चलो साइड से कर दें, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर काय को छोड़ रहे हो ये, हाँ, तो लेट t इक्वल टू ई की पावर x dt इक्वल टू ई की पावर x dx। कुल मिला के सवाल बन जाएगा, लिमिट में यहीं चेंज कर रहा हूँ, 0 रखूँगा तो e की पावर 0 1 होता है, 1 रखूँगा तो e की पावर 1 e की पावर 1 ही आ जाएगा, और ये e की पावर dx की जगह dt लिख दो, और ये बन गया 1 + t², और 1 + t dt अपॉन 1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, लिमिट 1 से e, तो ये आया tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, ओके, तो ये tan इनवर्स e और माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, ये आंसर है इसका। ठीक है, इधर और बचा, स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कर देता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो यहाँ t बराबर क्या मानेंगे हम, cos x, तो dt इक्वल टू माइनस साइन x dx, i इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और ये आ गया माइनस का dt अपॉन 1 + t²। फॉर्मूला यही लग जाएगा tan इनवर्स वाला, तो माइनस tan इनवर्स t, लिमिट 1 से -1, और माइनस, पहले -1 रख दो, tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स 1, ओके, तो tan इनवर्स -1 हो जाएगा -π/4, और π/4 माइनस π/4 माइनस π/4 π/2, ये है इस सवाल का आंसर। ओके, चलिए।